गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ना, डे 3 है बट लेक्चर सेकेंड है। एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो क्लास 11 के चैप्टर का इंट्रो किया था हमने, है ना। लेकिन आज क्या करेंगे हम, सेकेंड लेक्चर है हमारा लिविंग वर्ल्ड का, जो हमने पहला लेक्चर उस दिन कल अपलोड किया था, फिर आज होगा हमारा। तो ये सिलसिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएगा। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ बात करूंगा, है ना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे लाइव लेक्चर में भी आप आते हैं, हम जूम पे मिलते हैं कुछ बच्चों के साथ में, उसके बाद वीडियो अपलोड हो जाता है हमारा यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है बेटा। लेकिन सभी बातों के साथ साथ है कि जब मैं जूम पे आप लोगों से मिलता हूँ ना, तो कुछ कंप्लेन्स हैं। कंप्लेन ये है बेटा कि आप लोग आई थिंक हमारा लेक्चर प्रॉपर वे में देख नहीं रहे हैं, या फिर जो हमारा नोट्स आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे हो या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चे हमसे कांटेक्ट में वो ले रहे हैं, वो आई थिंक अपने कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैंने कल एक टेस्ट लिया था, है ना, टेलीग्राम पे 15-20 मिनट का टेस्ट था, 5-5 क्वेश्चन था सारे बच्चों के लिए। तो क्या करते हैं, उसमें मैंने देखा कि करंट टॉपिक पढ़ाया हुआ उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं आप या तो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, या फिर आप जो नोट्स में भेज रहा हूँ आप लोग को उसका कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत बात है बेटा, ये आपके लिए ही जरूरी है। अगर अभी तो आप एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, वहाँ हमसे कम दोस्तों ज़्यादा बात कर लेते हैं, ये सब गलत चीज़ है। आप सब कुछ आपके लिए ठीक है, आप कर रहे हैं, बात करो, ग्रुप में आओ, हमसे बात करो दोस्तों, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है ना। आपका एक मिशन है कि 2022 में हमें नीट क्रैक करना है, इवन आप कर जाएंगे, मैं उसी वे में पढ़ा रहा हूँ। तो खैर ये बात बताने का मतलब ये था कि जो बच्चे सिर्फ मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं उनको नोट्स भी अवेलेबल हो सकता है अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। उसी नाम से, आर्यन बायोलॉजी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आप वहाँ आइए और वहाँ ज्वाइन कीजिए हमारा डिस्कशन ग्रुप को, है ना। आर्यन बायोलॉजी बोल करके हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, वहाँ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, नोट्स लीजिए, क्योंकि लेक्चर में कुछ बातें सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो लिखने वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं कट हो जाता है ना, वो आपके लिए बेटरमेंट है, रीजन है ना। आप उतना देर लेक्चर देख नहीं पाओगे, है ना, बोर हो जाओगे, इसलिए मैं उस तरह से अरेंज करके रखा हूँ जो कि आपको फायदा होता है। खैर हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम नाम जाने रहे आर्यन, है ना, और आज आप लोगों के बीच में नया टॉपिक सेकंड लेक्चर है। हमने पहला लेक्चर में व्हाट इज लिविंग किया था, जो भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों का कि लिविंग थिंग एंड ग्रोथ, लिविंग थिंग कैन शो परफॉर्म रिप्रोडक्शन, मूवमेंट दिखाता है, तो वो सब हमने क्लियर कर दिया था कॉन्सेप्ट क्या सही है क्या नहीं। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर में वो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में क्या है बेटा। हैंडराइटिंग पे गौर मत कीजिएगा, है ना, बहुत सुंदर तो नहीं, बस सुंदर लिखता हूँ जरूर। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज द बायोस। पहला क्या है, बायोस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ। और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट फॉर्म, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा बेटा, डिफरेंट फॉर्म। किसका डिफरेंट फॉर्म, हाँ, किसका डिफरेंट फॉर्म बेटा, डिफरेंट फॉर्म। तो यही है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहता है इस प्लैनेट पे ना, इस प्लैनेट पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल, स्मॉल एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना, इवन एक्वाटिक, सिंगल सेल, मल्टी सेल, हर तरह का एनिमल यहाँ अवेलेबल है। दैट वी कॉल द बायोडाइवर्सिटी। लाइफ एंड डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट फॉर्म। यानी कहता है, आपको मैं बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो क्या हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट काइंड ऑफ, या फिर नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन दिस अर्थ। कहता है बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर and various kinds of organisms found on this earth। यही तो है हमारा क्या चीज,
बायोडाइवर्सिटी द नंबर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन दिस अर्थ। अब बता दो बेटा कि अकॉर्डिंग टू IUCN एक सोसाइटी है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोर्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, कहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इज नॉन IUCN का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। तो क्या कहते हैं, यही हमारा इनके अकॉर्डिंग कहना है कि इस प्लैनेट पे टोटल नोन स्पीशीज जो है वो है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज है। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज है ना। तो ये नोन है, जिसके बारे में जानकारी, उसका नाम, उसका ओरिजिन, उसका जनरेशन, कहाँ रहता है, क्या हैबिटेट है, ये सारा कुछ नोन है बेटा। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो करना है आपको, दिखाऊंगा अभी मैं अकॉर्डिंग टू IUCN। ठीक है, ओके देखो बेटा क्या कहते हैं, मैं बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, ये एक सोसाइटी है, एक एजेंसी है समझो, जो कि क्या कहते हैं आपको स्पीशीज ऑफ द प्लांट एनिमल की लिविंग स्पीशीज के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में वो डिस्क्राइब करती है ना, उसके बाद डाटा होता है सारा। तो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि अभी तक में डिस्क्राइब स्पीशीज जो है ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स का, चाहे प्लांट एनिमल, छोटे बड़े एनिमल, आर बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। इसका मतलब हुआ इस प्लैनेट पे लमसम 17 से 18 लाख स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोन है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है हमारे इस अर्थ में, अर्थ पे, प्लैनेट पे, लेकिन नोन जिसके बारे में जानकारी हो वो इतना ही है, 17 से 18 लाख, 1.7 to 1.8। इसमें जो मैक्सिमम तो एनिमल है बेटा, करीब 9 लाख के अप्रॉक्स एनिमल है, और करीब 7 से 8 लाख के अप्रॉक्स जो है बेटा वो क्या है, तो प्लांट स्पीशीज है, या फिर आपको छोटे बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाता है उसमें, तो वो चीज आ जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये चीज देखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी जो हमने पढ़ा बायोडायवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज प्लैनेट पे है अकॉर्डिंग टू IUCN। तो उसके बाद ये सब जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखा है रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब हुआ कि कुछ रूल्स है ना, और कैसे इसको नोमेनक्लेचर को इंप्लीमेंट लाया गया, किसका नामकरण चला नहीं चला, वो सब हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बेटा देखो, जैसे there are various procedures while studying the variety of organisms which include identification, nomenclature and classification। जो कहता है यहाँ पे कि बहुत सारे प्रोसीजर हैं, है ना हमारा, और while studying the variety, जब लिविंग ऑर्गन्स जो स्पीशीज है हमारा, इसके बहुत सारे वैरायटी है, जब इनको पढ़ने लगे हम तो बहुत सारे रूल्स आने लगे, है ना, कि कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग करेंगे, कैसे किसी का नामकरण करेंगे। तो बोला कि मेरे 3 बातों पर डिपेंड करता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। हम तीनों बात को बता रहे हैं आप लोगों को अभी अच्छे ढंग से। जैसे आइडेंटिफिकेशन हमने लिखा है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ देख करके, ऐसा फीचर्स देख करके उसको पहचानना, उसको भीड़ से अलग करना, उसको अदर ग्रुप से अलग करना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे आपके स्कूल में, मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे ब्रदर्स स्कूल स्टाफ बोलते हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, पेरेंट्स भी मानो है, इतने सारे लोग हैं, हाँ। और सपोज दैट मान लो ठीक है एक स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, स्टाफ्स हैं, है ना, इतने लोग बैठे हुए हैं, और कोई बाहर से कोई मोटिवेटर आया या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि हर डिपार्टमेंट को डील करेगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देगा बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे कि वो होता है ना टीचर लोग का जो वर्कशॉप होते हैं, है ना, बच्चों के लिए मोटिवेटर होते हैं, है ना। तो समझो उस प्रकार का एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और एक स्कूल को बोला गया कि हम आपके स्कूल में आ रहे हैं और हर 3 बात पे बात करेंगे, बच्चों के स्टडी के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए और नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे काम करना चाहिए। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर क्या किया, एक ही रूम में बड़ा सा ऑडिटोरियम था और वहीं पे बैठा दिया, बच्चे को बैठा दिया, टीचर बैठा दिया और प्यून या स्टाफ को बैठा दिया। अब वो आया वो आदमी और शुरू किया बताना
तो शुरू जब क्या बता रहा था, टीचर अपने यूनिफॉर्म में टाई को लगा करके, स्टूडेंट अपना स्कूल ड्रेस में है, ब्रदर यानी स्टाफ जो है वो अपने अलग सिविल ड्रेस में है। जब वो शुरू क्या बता रहा था, कितना दिक्कत आई दिक्कत उसको। क्यों दिक्कत आई बेटा? क्योंकि वो अगर पहले स्टूडेंट के टॉपिक बात करेगा तो टीचर्स और स्टाफ उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो वो देखेगा, जब आई कांटेक्ट करेगा ना सामने वाले से, कि 5 देख रहा है, हमको समझ रहा है, और बाकी तो ले ही नहीं रहा है। अगर वो टीचिंग स्टाफ पे बात करेगा, अगर टीचर पे बात करेगा, वो अगर वर्कशॉप के बारे में बात करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो स्टूडेंट को देख रहा है और स्टाफ है वो देख रहा है उसका, तो कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना। बोला क्यों गड़बड़ हुआ? बोला इसलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि यहाँ पे तो बांटा हुआ है नहीं, क्लासिफाइड तो है नहीं, हम कैसे पढ़ाएं, कैसे बताएं हम? बोला फिर कैसे करोगे? बोला ठीक 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 बैठो ऑफिसर, हम देख रहे हैं। पहले देखा एक रूम में सारा स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में है, एक रूम में सारे टीचर हैं टाई कोट पैंट लगा करके, एक रूम में नॉन टीचिंग स्टाफ बैठा हुआ है। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बॉडी में तो दिख रहा है ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दिख रहा है, वो ड्रेस पहना हुआ है। तो बोला ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहेंगे, जो इस रो, उसको पता नहीं स्टूडेंट है, बस बोला कि जो इस रो वाले हैं, जो इस यूनिफॉर्म में हैं, वो बैठे रहेगा, अब बाकी सब निकलो बाहर। सबको निकाल दिया ना। तो जब पहचाना पहले वो, है ना, निकाल दिया। अगर मानो पेड़ पौधा को बैठा दो क्लासरूम में, तो क्या कहना है, जंगल फटा, जानवर भी, कुत्ता भी बैठ गया रूम में आकर के, गाय बैठ गई है, तो क्या करेगा? फीचर्स अलग होगा ना, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, उस बच्चों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, पेड़ पौधा का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। तो सबको देखा, बॉडी पे फीचर्स देखा, तब जाके निकाला उसको, निकाल दिया। अब रूम में से स्टूडेंट बैठा है, लेक्चर देगा कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना, आपको कैसे पढ़ो, ये स्ट्रेटजी, ऐसे एग्जाम क्रैक होगा, ऐसे सॉल्व करो क्वेश्चन करेगा वो। फिर क्या हुआ? तो पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ बेटा, वही में लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ कैरेक्टर फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जब बॉडी में पाए जाने वाला फीचर्स को देख करके हम पहचान लेना कि वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो प्लांट्स है, वो एनिमल है कि नहीं, वो उसका कुत्ता है, रोनाल्डो है, वो पहचान लेना देख करके। तो ये बॉडी फीचर्स है, रिकॉग्निशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन की। और जब आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो नामांकन तो हो ही जाएगा, यानी क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर तो हो ही जाएगा ना। नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नामकरण होता है तो उसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो जब वो पेड़ को अलग किया, प्लांट को बोला वो प्लांट, कुत्ता को अलग किया तो बोला वो एनिमल है ना, डॉग है। स्टूडेंट को बैठाया, कहा ये स्टूडेंट है, सब एक जैसा बैठा है, सब एक ड्रेस में है, ये पढ़ने वाला है। ये टीचर है तो टीचिंग स्टाफ है, वही पढ़ा है, वो नामकरण किया, स्टूडेंट, टीचर, प्लांट, डॉग। नॉन टीचिंग स्टाफ, आप पढ़ा नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप काम कीजिएगा, है ना, साफ सफाई हो, है ना, पेपर पहुंचाना, है ना, उसका इंफॉर्मेशन वहां लेकर के जाना, तो नॉमेनक्लेचर हुआ ना बेटा, तो वही है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो वही लिखा कि नेमिंग ऑफ द ऑर्गन कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, और लिखा कि देयर आर वेरियस एजेंसी व्हिच गिव द नेम ऑफ ऑर्गन। बहुत सारे एजेंसी हैं जो कि नॉमेनक्लेचर करता है। थोड़ा सा और बात करेंगे, जब हमारे घर में छोटा बच्चा का जन्म होता है तो कोई कहता है, बच्चे के पापा कहते हैं इसका नाम तो हम रखेंगे, उसकी माँ कहती है नहीं 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 नहीं, पहला बच्चा है तो हम ही नाम रखेंगे इसका, आपको बुद्धि है जो नाम रखेगा इसका। उधर दादाजी आए, हम घर के सुप्रीम है ना, हम ही ऑल इन ऑल हैं, तो हम नामकरण करेंगे। अब बेचारा बच्चा का मामा है एक, है ना, वो कहता है दीदी मेरा भी तो चलने दो, मेरा भी नाम रख लो। तब कोई आया, कहा नहीं, इसका नाम जो है ना हम पंडित से दिखा के कुंडली से करेंगे। तो बहुत सारा एजेंसी हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या लगता है आपको कि हर घर में पंडित करता है नाम? नहीं करता है। हर घर में दादाजी करते हैं क्या नाम? नहीं करता है। इवन माय नेम इज आर्यन, नो वन इज देयर टू कीप माय नेम आर्यन, आई एम माई सेल्फ दैट आई हैव केप्ट माय नेम आर्यन। मैं बचपन में क्लास आई थिंक 1 क्लास जब मैं था तो मैं नाम 1 या 2 में था तो मैं नाम आर्यन रखा था। हाँ, घर के कुछ नाम है जो हमारे पेरेंट्स ने किया है। तो हर एजेंसीज है जो कि नॉमेनक्लेचर करेगा बेटा, है ना, हर एजेंसी है नॉमेनक्लेचर करेगा। तो वही यहाँ पे भी कहता है देयर वेरियस एजेंसी व्हिच गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में प्लांट आता है ना, एनिमल आता है ना, बैक्टीरिया आता है ना, वायरस आता है ना। फिर प्लांट में देखो आप हम खेती करते हैं, फसल लगाए 6 महीने में काट दिए, कल्टीवेटेड प्लांट हो गया, है ना। फिर कुछ प्लांट है जो कि 20 साल 25 साल तक चलता है, वो प्लांट अलग हुए। तो हर ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए एजेंसी अलग अलग बैठा हुआ है ना। तो हम कुछ देखेंगे
यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं, आपको पढ़ना होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लेकिन बहुत आसान एजेंसी वगैरह के नाम है, इधर दिख रहा है। तो हम कुछ देखते हैं, आप इसको नोट करें तब तक, बेटा हम आगे बताते हैं। इधर वेरियस एजेंसी, एज फॉर एग्जांपल नंबर 1 ICBN पहला एजेंसी। फुल फॉर्म रखना है आपको, याद रखना है बेटा, फुल फॉर्म ICBN का मतलब बेटा दिख रहा होगा, या जब मैं फिर से करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, शायद नहीं दिख रहा होगा। ओके बेटा, तो ओके ICBN देखो बेटा, इसका फुल फॉर्म है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये दिख रहा है, आई थिंक मार्कर में खत्म हो गया, तो नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल में देखता हूँ तो लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ, ठीक है, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ओके। यहाँ क्या लिखा बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक ऐसी एजेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ डील करेगी तो बॉटनी से रिलेटेड वाले एनिमल प्लांट का, ऑर्गेनिजम्स का। इसका मतलब हुआ बॉटनी से प्लांट आते हैं, तो प्लांट जितने भी नाम हैं, जितना भी सबका साइंटिफिक नेम है बेटा, तो वो हमारा ICBN सोसाइटी है, एजेंसी। इसके अंदर कैसे डॉक्टर, रिसर्चर, स्कॉलर, साइंटिस्ट सब बैठे हैं जो कि उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड बातें करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाला जो होगा, वो है इसी तरह मिलता जुलता टर्म होगा ICZN, ठीक है। देखो क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल से रिलेटेड बातें करता है ना। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये सिर्फ एनिमल, जूलॉजी में एनिमल आ गए तो उससे रिलेटेड बात करेगा, है ना। यानी एनिमल के जितना भी नाम होगा सब ये एजेंसी अप्रूव करती है। ये दे दिया सब, तो नाम दे इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल में क्या हुआ, पूरा विश्व में यही नाम चलेगा। हम लोकल में किसी का नाम कुछ भी बोल दें, वो हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे स्टेट तक ही वैलिड रहता है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे तो साइंटिफिक नेम ही चलता है ना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 ICZN के बाद क्या होगा, ICNCP होगा, आई थिंक ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ICNCP। देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, तो इसका मतलब क्या हुआ, कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट बोले तो जो प्लांट की हम लोग खेती करते हैं, फसल, ग्रेन्स, है ना, सीरियल्स, क्रॉप, जो भी हमारा इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। और एक हो जाएगा आपको ICVCN, नंबर 4 में ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ओके। और एक हो जाएगा और ICNB,
बैक्टीरिया, ICNB, ये हो जाएगा बेटा ICNB, ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये 5 आपको एजेंसीज हैं, है ना, जो कि डील करता है बैक्टीरिया के वायरस का, कल्टीवेटेड प्लांट, एनिमल एंड द बॉटनी इन प्लांट। ठीक है, तो ये सारा आपको जो है देखना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हमारा, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको नोट जरूर कर लिया होगा उम्मीद है ना। तो हमारा सेकंड लेक्चर आज यही खत्म करेंगे हम। रूल्स एंड रिकमेंडेशन नॉमेनक्लेचर में एजेंसी का नाम पढ़ लिए। अब जो पढ़ना हम लोग को कि जब इतनी सारी एजेंसीज आए, लेकिन इतनी सारी एजेंसीज आए तो नामकरण हो गया, सब दे दिया गया, है ना। तो उसमें भी अब क्या है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सिस्टम बताए नॉमेनक्लेचर का कि ये सिस्टम से होता है, वो सिस्टम से होता है, लेकिन किनका एक्सेप्ट हुआ हम देखेंगे अगले लेक्चर में। एंड दैट वी कॉल द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या रूल्स है, कैसे हम नेम करते हैं किसी का भी, किसी एनिमल या किसी प्लांट का क्या रूल्स है, कैसे हम फॉलो करते हैं, वो सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम लोग। तब तक आप जो एनसीईआरटी कीजिएगा, एनसीईआरटी होगा आपका। तीसरा लेक्चर जो आएगा हमारा वो बहुत जल्द कल के डेट में अपडेट हो जाएगा, है ना। और आप देखिएगा, यूट्यूब पे देखिए बेटा, लेक्चर देखिए, लेकिन किसी को आपको नोट्स चाहिए ना, हमारा नोट्स मिलेगा, हमारा असाइनमेंट मिलेगा आपको, है ना। चैप्टर वाइज असाइनमेंट है हमारे पास, बच्चे के पास पहुंच रहा है ना। टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, ये क्विज करा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंटरेस्ट दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। तो बेटा पढ़ना है इस तरह से ना कि हमें 2022 में नीट निकालना है, एकदम खुद के लिए पढ़िए, नीट के लिए पढ़िए, है ना। मेडिकल निकालना, आपको बता दूं बेटा कि मेडिकल अगर कोई डॉक्टर बनता है ना, खास करके अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के जब आते हैं बच्चे, तो उनका मतलब डॉक्टर का डेफिनेशन होता है ना कि आई एम व्हाट यू वांट, ये करता है, मैं वो हूँ जो तुम चाहते हो, है कि नहीं। तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल बेटा डॉक्टर बनिए, है ना। खूब अच्छे से मन से पढ़िए। और साथ साथ अभी हमारा पूरा विश्व जो इस महामारी से लड़ रहा है, तो हम भी बचें, अपने परिवार को बचाएं, है ना। स्टे होम, बी सेफ, है ना। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू, बाय बाय।